हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। फिर से आज यही को आगे बढ़ाएंगे। देखेंगे इसमें अगला जो टाइप आ रहा है सो इसमें आज देखेंगे कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर वाला क्वेश्चन होता है वो कैसे बनेगा, या फिर इसमें जो मूलधन निकालना होगा तो वो मूलधन कैसे निकालेंगे। यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आपको दे दिया जाएगा और रेट दे दिया जाएगा और फिर आपसे पूछेगा कि मूलधन क्या होगा। देखिए क्वेश्चन कैसा आ रहा है सो देखिए क्वेश्चन कह रहा है किसी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रहा है आपको 20 रुपया। तो पूछ रहा है कि मूलधन क्या होगा। मूलधन यानी कि प्रिंसिपल आपको निकालना है, डिफरेंट दे रहा है, एसआई और सीआई का डिफरेंट दे रहा है, फिर आपका रेट दे रहा है ये, और टाइम भी दे रहा है। तो पी क्या होगा, पी बराबर व्हाट निकाल कर देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला होगा, ये आप लिख लीजिए कि अंतर बराबर पी यानी कि प्रिंसिपल पी इंटू दर बाई 100 गुने दर बाई 100 और गुने 300 प्लस दर बाई 100। देखिए ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। इसको बनाने के लिए अंतर वाला जो भी क्वेश्चन आया वो इस पे बन जाएगा, यहां गुना का चिन्ह रहेगा। यानी 2 वर्ष रहेगा तो सिर्फ आप इतना ही यूज करेंगे, P इंटू दर बाई 100 ये नहीं यूज करेंगे। अगर 3 वर्ष रहेगा तो ये भी आपको यूज करना पड़ेगा। ये 3 वर्ष रहेगा तो पूरा यूज करेंगे। अगर टाइम देगा आपको 2 वर्ष मात्र तो ये इतना ही यूज करेंगे, ये नहीं यूज करेंगे, इसको छोड़ देंगे, 2 ही बार लिखेंगे बस। देखिए इसी पे अभी ये क्वेश्चन बनेगा। देखिए बनेगा कैसे सो, तो अंतर कितना दे रहा है आपको, तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रहा है 20 रुपया। तो अंतर हो गया 20 रुपया। और क्या दे रहा है, पी निकालने के लिए कह रहा है, तो पी आपको प्रिंसिपल निकालना है मूलधन, तो ये रहने देते हैं। दर दे रहा है 10%, तो 10 बाई में 100 आ जाएगा, गुने फिर से 10 बाई में फिर से 100 आ जाएगा। अब इसको काट कोड कर दीजिए, पी का वैल्यू आ जाएगा। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। अब यहाँ जो बच गया वो आपका बच गया 20 बाई नहीं कुछ है तो 1, और ये पी बाई में बच गया आपका 100। इसमें इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें इसे मल्टीप्लाई करेंगे, और पी बराबर आपका आ गया, ये आपका आंसर है 2000। कोई भी क्वेश्चन रहेगा अगर 2 वर्ष या 3 वर्ष रहेगा तो ऐसे बनी पूरा यूज करेंगे, 2 वर्ष रहेगा तो सिर्फ इतना ही यूज करेंगे। इससे आपका मूलधन निकल जाएगा या फिर अंतर भी निकल जाएगा। ठीक है, लिखिए इसको। देखिए इसी में अगला क्वेश्चन कर देते हैं। अंतर दे रहा है आपका 2 रुपया 50 पैसा और दर कर देते हैं 5%। ये 5%, टाइम 2 ही वर्ष है। फिर से आपको निकालना है मूलधन। देखिए निकाल कर कितना होगा, ये मिटा देते हैं। फिर से आपको मूलधन ही निकालना है। ये अगला क्वेश्चन हो गया आपका। किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रहा है 2 रुपया 50 पैसा। तो मूलधन क्या होगा ये निकालना है आपको। अभी आप इतना यूज कर लीजिएगा, फिर से इतना ही। देखिए बोर्ड पे अंतर हो गया 2 रुपया 50 पैसा, तो ये लिख दिए बराबर पी निकालना है, ये पी रहने देते हैं। दर इस बार दे रहा है 5, तो 5 बटा में आ जाएगा ये 100, गुने फिर 5 बटा में आ जाएगा 100। 2 बार है इसलिए 2 लिख दिए। अब देखिए काट फोड़ करेंगे तो 5 से ये काट दीजिए, नहीं तो 25 से भी ये कट रहा है, 50 25 और 25 से ये कट रहा है 4 मरतबे,
अब ये सब गुना कर देंगे, एक बार लिख देते हैं कितना हो रहा है 100। तो ये हो जाएगा 250। देखिए ये 2 अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ 100 लिख दीजिए, पॉइंट हटाएंगे 2 0 आ जाएगा। इधर हो गया आपका P, अब बटा में कितना 100 और गुने में है ये 4। देखिए बराबर में नीचे नीचे भी कट जाता है और ऊपर ऊपर भी कट जाता है, तो अभी नीचे नीचे काट गया था, 2 0 से 2 0 कट गया। अब इसमें इससे आप गुना कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो P बराबर कितना आ जाएगा, ये हो गया आपका 1000। ये आपका प्रिंसिपल आ गया। फिर से अगर इसको निकालिएगा तो अभी आ जाएगा। जैसे इसे पांचवे वाला वीडियो में आप पढ़े होइएगा कि P मालूम है तो अंतर कैसे निकल जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकल जाता है। 1000 का ये देखिए, वो अगर निकालना है तो 1000 का आप निकालिएगा 5%। तो 1000 का 5% निकालिएगा, 1000 का 5% बाई में 00, ये 2 कितना आ गया 50। यानी कि एक बार लिखिएगा 50 और फिर लिखिएगा 50, और दूसरा वर्ष में ना इस 50 का भी निकालना पड़ेगा आपको 5%। तो 50 का 5% निकालिएगा तो ये हो जाएगा कितना, 2 रुपया 50 पैसा हो जाएगा। और यही होगा, ये होता है आपका साधारण ब्याज 100 रुपया हो गया, और ये 2 रुपया 50 पैसा आपका अंतर दर्शाता है, और ये दोनों जोड़ेंगे तो वो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। देखिए इसको मिटा देते हैं। इसी पे अगला क्वेश्चन कर देते हैं। ये अंतर दे रहा है आपका 30 रुपया, और रेट 5% और टाइम 2 वर्ष। देखिए बनाकर कितना होगा। सब चीज सेम वैसा ही है, सिर्फ डिफरेंट को हम चेंज कर दिए है। अंतर दे रहा है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 30 रुपया, और रेट वही 5% है, टाइम भी 2 वर्ष है। तो प्रिंसिपल आपको निकालना है। फिर से मूलधन क्या होगा ये निकालना है। बनाइए। देखिए अंतर हो गया 30 रुपया बराबर P निकालना है 100, दर हो गया आपका फिर से 5%, तो 5 बाई में 100 गुने 5 बाई में 100 लिखिएगा। P निकल जाएगा यहाँ से, बाई में 1 होगा नहीं कुछ है तो बचा 25, 25 से ये कटेगा 4 मरतबे। अब गुना कर लीजिए ये, तो कितना हो गया 4 के 12, और P बराबर हो गया 12 और उस पर 000। ये आपका आंसर 12,000। देखिए इसको मिटाते हैं। इसी में अगला क्वेश्चन कर दें कि रेट 5% ही रहने देते हैं, और टाइम इस बार कर देते हैं 3 वर्ष। 3 वर्ष, और ये डिफरेंट साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कर दिए 61 रुपया। तो आप मूलधन क्या होगा सो देखिए, इस बार 3 वर्ष के लिए है, इस बार पूरा यूज करेंगे। बनाइए। देखिए बनाकर, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। देखिए ये कैसे बनेगा। तो अंदर दे रहा है इस बार कितना 61 रुपया, और P निकालना ही है फिर से। अभी दर दे रहा है 5%, तो 5 बाई में आ जाएगा 100, और फिर से 5 बाई में आ जाएगा 100, और यहाँ देखिए फिर से गुना है 300 प्लस दर लिखा हुआ है, तो 300 प्लस दर 5%, तो ये हो गया 305, अब बाई में फिर से रहेगा 100। सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा ये। तो ये देखिए 50 25, 5 पे 5 से गुना करेंगे तो 25, और 25 से आप काट सकते हैं 100 को 4 मरतबे कट जाएगा। इससे बाई नहीं कुछ है तो 1 है। अभी देखिए 5 से ये भी कट रहा है, और 5 से फिर ये कट रहा है। 5 से अगर इसको आप काट देते हैं तो 6 मरतबे, और ये कितना 1 मरतबे 61 मरतबे कट जाएगा। और 5 से ये काटेंगे तो कितना हो जाएगा 20 25 20 हो जाएगा। अब नहीं कोई, हाँ ऊपर से ऊपर अभी भी काट सकते हैं यहाँ, नहीं तो एक बार इसको लिख देते हैं, अच्छा लगेगा देखने में थोड़ा। ये हो जाएगा आपका 61/1,
और इधर जो बचा हुआ है 61p बटे में क्या बचा हुआ है, तो इसमें तीनों को गुना कर लेंगे। 4 दूनी 8 और उस पर 3 जीरो 8 और इस पर 3 जीरो ये। अब देखिए ऊपर ऊपर भी कट जाता है और नीचे नीचे कट जाता है, बराबर रहता है। तो अभी बराबर है तो आप ऊपर ऊपर काट सकते हैं। तो ये से कट जाएगा ये 61 और पी बराबर आ जाएगा आपका 8000। ये आंसर हो गया, मूलधन 8000 हो गया। अगर ऐसे आप बनाना चाहिएगा तो अभी बन जाएगा। देखिए अभी बोले हैं कि 8000 का कितना परसेंट निकालना होगा, 5%। तो 8000 का 5% कितना होगा, 400। तो एक बार लिख लीजिए ये 400, फिर से लिखिएगा 400 और फिर से लिखिएगा 400। अब क्या करना है आपको, इस 400 का भी 5% निकालना होगा। तो 400 का 5% कितना होगा, ये 20 रुपया होगा। और ये हो जाएगा इसका, इसमें बोल रहे हैं 2 गुना हो जाता है तो ये 40 हो जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा, तीसरा साल में इस 20 रुपया पर भी ब्याज लगेगा। तो इस 20 रुपया पर आप ब्याज निकालिएगा वो 5% फिर से। तो 20 रुपया पर 5% निकालिएगा तो कितना होगा, 20 पंचे 100, 1 रुपया आ जाएगा। ठीक है, 20 का 5% निकालना है तो 20 5 अबाई में ये 100 करिए, 20 पंचे 100 से 100 कट गया, एक मरतबे वही एक यहाँ लिखे है। अब ये सबको जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। यानी तो आपसे डिफरेंट पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है, तो बोले हैं कि अंतर वाला सिर्फ इधर वाला होगा, इससे इधर जो होगा वो सब अंतर में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 1200 रुपया साधारण ब्याज और प्लस ये 60 रुपया और 1 रुपया, यानी कि 61 रुपया ये अंतर हो गया, जो कि यहाँ अंतर दे रहा है 61 रुपया। लिखिए ये अभी आपको इतना नहीं बनाना है, सिर्फ इतना बनाना था, यहीं पर आपका आंसर है। ये समझाने के लिए इतना लिख दिए। देखिए इसी में अगला क्वेश्चन कर दे, यही टाइम रेट रहने देते हैं और 3 वर्ष और यहां कर देते हैं 15 रुपया 25 पैसा। अब बनाकर देखिए कितना होगा। सो अभी भी मूलधन निकालना है फिर से। ये हो गया 15 रुपया 25 पैसा अंतर हो गया और रेट है आपका 5% और टाइम 3 वर्ष बनेगा फिर से ऐसा ही। ये देखिए बनाकर मिटा देते हैं इसको। देखिए बनेगा कैसे फिर से। ये अंतर कितना दे रहा है इस बार, 15 रुपया और 25 पैसा। ये पॉइंट हटाकर नीचे में डबल जीरो आप लगा सकते हैं। और ये पी निकालने के लिए कह रहा है प्रिंसिपल, यानी मूलधन निकालना है। दर कितना दे रहा है 5%, तो 5 बाई में 100 होगा, फिर से गुने 5 बाई में 100 होगा। और यहां भी बोले जोड़ देना है तो ये 305 बाई में आ जाएगा फिर से 100। फिर से जैसे पहले काटे हैं वैसा ही काटेंगे। ये डबल जीरो लगा दीजिए, ये पॉइंट हट गया। अब ये 100 से अब ये 100 को काट सकते हैं, बराबर है बीच में, नीचे नीचे भी कर सकता है। अब ये देखिए 5 से अगर नीचे वाला काटिएगा तो अभी काट सकते हैं, और नहीं तो 5 से ये कट जाएगा 61 मरतबे और ये 5 से कटेगा 20 मरतबे। अब देखिए ये 5 से ये कट रहा है 4 मरतबे और फिर इस 5 से या तो 100 को काट लीजिए नहीं तो 5 से आप इसको काट लीजिए। 5 से ऊपर ऊपर भी काट सकते हैं। 5 से देखिए ये काट रहे हैं तो 5 तिहाई 15 3 होगा और उसके बाद ये पॉइंट हटा दे 5 तिहाई 15 और ये वो 0 आ जाएगा और ये 50 25 ये हो जाएगा। अब देखिए बराबर में ऊपर ऊपर करता है तो 61 से ये कट जाएगा, यानी तो एक बार लिख देते हैं 305 बाई में हो गया आपका 1 सब कट गया, इधर 61 पी बटा में कितना हो जाएगा, इसमें इससे गुना करेंगे तो 400 हो जाएगा। ये देखिए 61 से ये कट जाएगा, 61 से ये कटेगा 5 मरतबे, 5 मरतबे कट गया। अब इसमें इससे गुना कर लीजिए आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि P बराबर हो गया 5 का 20 इस पर डबल जीरो, ये आपका आंसर है।
देखिए क्वेश्चन कर रहा है आपका, चक्रवृद्धि ब्याज से कौन सी धनराशि, यानी पी पूछ रहा है आपसे, कौन सी धनराशि एक वर्ष के अंत में 650 रुपया तथा 2 वर्ष के अंत में 676 रुपया हो जाता है। यानी कि पी आपसे पूछ रहा है। देखिए इसको बनाने के लिए क्या कीजिएगा, पहला वर्ष के अंत में हो जाता है 650 रुपया और दूसरा वर्ष के अंत में हो जाता है 676 रुपया। तो देखिए वर्ष 2 गुना रहेगा तो ये लगाइएगा, और पहला वर्ष के अंत में हो रहा है तो फर्स्ट गुने फर्स्ट लिखिएगा, अब माइनस सेकेंड यानी दूसरा वर्ष के अंत में जो रहेगा वो, तो पहला वर्ष के अंत में कितना ये है 650 गुने 650, अब बटे में दूसरा वर्ष यानी ये, तो ये हो गया आपका 676। अब इसको काट कोड कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये देखिए ये कट रहा है आपको 26 से, 26 से ये कट गया, और इसको काटिएगा तो ये 25 होगा, और इससे ये काटिएगा तो ये भी 25 होगा। ठीक है, 26 से 25 इसमें भाग कीजिएगा, 26 से इसमें तो आ जाएगा आपका कितना, 2 मरतबे लगाइएगा, और ये 26 दूनी 52 हो जाएगा, ये घटाइएगा तो 3 हो गया, और यहाँ पे आ गया आपका 1, यहाँ से 0 उतारिएगा, और क्या मरतबे लगाइएगा, 5 मरतबे लगा दीजिए, 6 पंजे 30, और ये 5 दूनी 10 और 3 13, कट गया ये 25 मरतबे, वही काटे हैं, पहले वाला भी कट रहा था, ये 26 से ये और 25 से ये, इससे ये कट गया फिर से आपका ये, यानी कि आप ये दोनों गुना कर लीजिएगा तो आ जाएगा 625 रुपया, आपका यही मूलधन था, 625 रुपया आपका मूलधन है। थैंक्स, रहने देते, आज के लिए इतना ही।